Good morning, kids. I'm Diksha Bansal and you are watching Diksha Tutorials DB. आज हम करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि पास्ट टेंस क्या है। तो पास्ट टेंस क्या होता है? ऐसी सेंटेंसेस जिसमें हमें बीते हुए समय के बारे में पता चले, उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, श्रेयांशी डांस्ड वेल। श्रेयांशी अच्छा नाचती थी। तो इस सेंटेंस में जो ये डांस्ड है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डांस डांस डांस्ड। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि हमारा एक्शन कब हुआ था? पास में हुआ था, बीते हुए समय में हुआ था। टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्टोरी बुक्स। अब जो टीचर है, उन्होंने क्या किया? टीचर ने स्टोरी बुक्स, कहानियों की किताबें बांटी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो स्टोरी बुक्स है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कब किया गया? इसे बीते हुए समय में। ऐसे सेंटेंसेस जिनसे हमें बीते हुए समय का पता चले, तो वो सेंटेंसेस होते हैं पास्ट टेंस के। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पास्ट टेंस को, सिंपल पास्ट टेंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस को हम यूज़ करते हैं हमारी पास्ट हैबिट के वो को एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर कोई ऐसे एक्शंस, कोई ऐसे रेगुलर एक्शंस जो हम पास्ट में डेली रूटीन में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस शी वेंट टू हर नेटिव प्लेस एवरी ईयर। वह हर साल अपने नेटिव प्लेस जाती थी। तो वह कब जाती थी? हर साल जाती थी। इस सेंटेंस में जो ये वेंट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गो, वेंट, गोन। तो इस वेंट से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस का है। ही वेंट टू कॉलेज एवरी मॉर्निंग। तो इसमें क्या उन्होंने बताया कि वह हर सुबह कॉलेज जाता था। यहाँ पर क्या है? हमें पास्ट में किए हुए रेगुलर एक्शंस के बारे में, उनकी रेगुलर पास्ट हैबिट्स के बारे में पता चल रहा है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, ये सेंटेंसेस है सिंपल पास्ट टेंस के। फिर इसके अलावा हम यूज़ करते हैं किसी ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो हमारा पास्ट में ही बिगन हुआ हो और पास्ट में ही वो एंड हो जाए। तो उन चीज़ों को बताने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनीता एट नूडल्स इन द मॉर्निंग। अनीता ने सुबह नूडल्स खाए। तो इस सेंटेंस में हमें क्या पता चला कि जो नूडल्स है वो मॉर्निंग में खाए गए थे और मॉर्निंग में ही ये वाला हमारा खाने का एक्शन खत्म हो चुका है। मॉर्निंग में ही बिगिन हुआ था और मॉर्निंग में ही एंड हो गया। सोल्जर्स फोर्ट द बैटल ऑफ ट्रॉय। तो यहाँ पे क्या है? सोल्जर्स ने लड़ाई लड़ी। सोल्जर्स ने, सिपाहियों ने ट्रॉय की लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो ये वाला एक्शन क्या है? ये भी हमारा एक्शन पास्ट में ही शुरू हुआ था, पास्ट में ही खत्म हो गया। अब हमारी वो लड़ाई नहीं चल रही, अब वो लड़ाई खत्म हो चुकी है, तो ये पास्ट में ही खत्म हो गई थी। तो फोर्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फाइट, फोर्ट, फोर्ट। और ये जो एट है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ईट, एट, ईटन। फिर शाहजहां बिल्ट द ताजमहल लॉन्ग एगो। शाहजहां ने ताजमहल बहुत पहले बनाया था। सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट टुक प्लेस एट सम पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट एंड इज ओवर नाउ। तो मतलब कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम में शुरू हुआ हो और अब वो खत्म हो चुका है। शी अप्लाइड फॉर एडमिशन लास्ट वीक। तो देखिए, उसने पिछले हफ्ते एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, तो अब उसने अप्लाई कब किया था? लास्ट वीक को। पास्ट में हमारा ये एक्शन शुरू हुआ था और हमारा ये जो एक्शन है, ये अब खत्म हो चुका है। सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं एक स्टोरी को नरेट करने के लिए। देखिए, हमने अगर कभी भी कोई स्टोरी लिखनी होती है, तो वो स्टोरीज हम ज़्यादातर सिंपल पास्ट टेंस में ही लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ प्रिंस। एक बार एक राजकुमार रहता था। जब भी इंग्लिश में कोई भी स्टोरीज वाले जो भी हमारे लेसन्स होते हैं, वो सारे लेसन्स हमारे मोस्ट ऑफ द पास्ट टेंस में ही होते हैं। और यहाँ तक कि हम जो भी क्वेश्चन आंसर भी करते हैं, वो भी क्वेश्चन आंसर भी हमारे सिंपल पास्ट टेंस में ही होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में देखिए, दे प्लेड द मैच। तो ये दे क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। प्लेड है, ये वर्ब है जो पास्ट टेंस की है, वर्ब इन पास्ट टेंस। वे मैच खेल रहे थे। हम सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। और अगर कोई भी हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं, उसके लिए हम डिड यूज करते हैं और डिड के साथ हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, दे डिड नॉट प्ले द मैच के साथ हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वे मैच नहीं खेल रहे थे। अगर हमने इंट्रोगेटिव
सेंटेंसेस बनाने हो तो व्हाट डिड नेहा ब्रिंग, नेहा क्या लाई थी। तो यहाँ पर जो डिड है, डिड के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, दैट इज ब्रिंग। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम पास्ट टेंस में क्या यूज़ करते हैं। पास्ट टेंस में अगर हमने कभी भी इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल डू अ वर्कशीट फॉर सिंपल पास्ट टेंस। आरुषि स्लीप्स फॉर 8 आवर्स सेंटेंस है, इसमें जो स्लीप्स है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने एस लगाया है बिकॉज हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। अब हमने इस सेंटेंस को हमने सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है। देन हाउ विल वी राइट इट, आरुषि स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स। तो आरुषि हमने क्या किया, स्लीप को हमने स्लेप्ट में चेंज कर दिया क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए आई गो, अब ये जो गो है ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस सेंटेंस की टाइप क्या है। आई के साथ हमने गो लगाया जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब हमने इसके साथ एस और एस क्यों नहीं लगाया, आप मुझे ये बताइए। क्योंकि आई है, आई के साथ हम एस और एस नहीं लगाते सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो अब हमने इसे सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है, तो इसका आंसर है आई वेंट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। तो सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या करेंगे, हम गो को वेंट में चेंज कर देंगे। वी आर वेरी टायर्ड आफ्टर प्लेइंग फॉर एन आवर, वी वर वेरी टायर्ड आफ्टर प्लेइंग फॉर एन आवर, हम आर को वर में चेंज कर देंगे। सोनी कैरीज हर बैग हर सेल्फ, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सोनी हमारा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है तो हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की। सोनी कैरिड, तो हमने क्या किया, कैरी को हमने चेंज करके उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है पास्ट की, कैरिड हर बैग हर सेल्फ। तो एनी डज हर वर्क नीटली, तो ये जो सेंटेंस है ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। यहाँ पे जो डज है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एज ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह हमने इसे यूज किया है। तो यहाँ पे हम इसे डज को हम वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में चेंज करेंगे, एनी डिड। तो हम इसे चेंज करें, एनी डिड हर वर्क नीटली। ये जो डू और डज है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म है डिड एंड थर्ड फॉर्म है इसकी डन। हैज हैव है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हैड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और हैड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एमआर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। वाज वर है ये पास्ट में यूज किया जाता है और बीन है ये परफेक्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, ये इसकी थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया है कि जब हम डू डज हैज हैव और इज एम आर को जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं तो अगर हमने उसे पास्ट टेंस में अगर चेंज करना हो, जब हम उसे एज ए मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं, जैसे इस सेंटेंस में हमने ये जो डिड है इसे एज ए मेन वर्ब यूज़ किया है, हमने इसे यहाँ पर किसी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं किया, हमने इसे एज ए मेन वर्ब यूज़ किया। इसका मतलब है काम करना। तो यहाँ पर हमने इसलिए हमने डज को डिड में चेंज किया। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।